नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का तेजी से बढ़ता डिजिटल न्यूज चैनल जांजगीर फर्स्ट। छत्तीसगढ़ सहित जांजगीर, चांपा और सक्ती जिले की खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आप रहेंगे खबरों से अपडेट। खबरों को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। जयजयपुर विधानसभा में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। यहां बसपा, कांग्रेस एवं भाजपा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां तीनों पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना जनसंपर्क तेज कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी बालेश्वर साहू टिकट मिलने के बाद लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा भी लोगों से मिलकर भाजपा के पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। वही बात करें बसपा की तो विधायक केशव प्रसाद चंद्रा भी लगातार लोगों से मिलकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। अब जनता किसके सिर ताज सजाएंगी और जयजयपुर का अगला विधायक कौन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस प्रत्याशी बालेश्वर साहू, भाजपा प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा और बसपा के प्रत्याशी केशव प्रसाद चंद्रा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है और माननीय भूपेश बघेल, शैलजा जी, दीपक बैस और डॉक्टर चरणदास मोहन जी एवं तमाम हमारे शीर्ष नेता जिन्होंने जयजयपुर विधानसभा जो 10 वर्षों से और दो पंचवर्षीय से यहाँ से जीत नहीं पाई है और मेरे ऊपर एक भरोसा जताया है इस विधानसभा को जीत के इस विधानसभा को देना है। और हमारा मुख्यमंत्री का डायरेक्ट टारगेट है कि हमको 75 पार करना है, तो मैं वो 75 में आना चाहता हूँ। हमारी रणनीति ये है कि सभी गांवों में, गली मोहल्ले में जाना है और सभी मतदाता भाई बहनों के साथ मिल के अपन चुनाव प्रचार करना है। और हमारे पास सीएम साहब का फेस है और इन 5 वर्षों में इतना काम किए हैं जिसमें सभी किसानों ने बता रहा है कि भूपेश सरकार 50-56 बार वोट देकर जिताना। हमारा जो 2018 में जो चुनाव हुआ था जिसमें हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र में 2500 रुपये देने का, बिजली बिल हाफ करने का और कर्जा माफ़ करने का जो घोषणा किया गया था उसको पूर्णतः उन्होंने किया और ऐसा कहीं भी नाराज़गी नहीं देखा जा रहा है जो हमारे सरकार ने काम नहीं किया होगा। युवा बेरोजगार को 2500 देने की बात हो या महिला समूह मितानिन या जितने भी कर्मचारी भाई हैं उनका वेतन बढ़ाने का काम हो, ये हमारी सरकार ने किया है। हमारे पास अनेकों मुद्दे हैं और जो मुद्दा विहीन हैं उन्होंने घर बैठ के आज काम कर रहे हैं। और टक्कर तो दोनों के साथ है, किसी को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। और हम एक-एक वोट के पास जाना चाहते हैं, एक-एक आदमी के पास जाने हैं, एक-एक महिला युवा साथी के पास जाना चाहते हैं और सभी के वोट से हम चुनाव जीतना चाहते हैं। ऐसा कभी कमज़ोर किसी को नहीं आंकना चाहिए कि हम चुनाव जीत रहे हैं। हमारे लिए दोनों ही त्रिकोणीय मुकाबला है और जितने जो आज 2800 रुपये देने का जो बात है, तो कहीं ना कहीं किसान मजबूत है तो उनका बच्चे भी मजबूत है। तो सभी का मानना और कहना है कि किसान हमारा साथी है और उनका रोजी रोटी भी वही है। 2 आश्वासन मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। पहला तो एक आश्वासन ये है कि आश्वासन क्या, मेरा वादा है यहाँ के विकास को आगे बढ़ाना, विकास में क्रांति लाना और यहाँ के भ्रष्टाचार को समाप्त करना। इन 2 मुद्दों को हम अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं और बाकी और भी गांव में जैसे स्कूल की समस्या है, अस्पताल की समस्या है और बुनियादी ज़रूरतें हैं, उस पर भी हम सबको ध्यान देना है। लेकिन ये 2 मुद्दे यहाँ पर मुझे ज़्यादा समझ में आता है, भ्रष्टाचार और दूसरा विकास। क्योंकि विकास के दौड़ में हमारा जयजयपुर बहुत पिछड़ गया, क्योंकि जब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक नहीं बन पाया, इसका कहीं न कहीं इस क्षेत्र के जनता ये महसूस कर रही है इसका नुकसान हुआ। जनता पार्टी किसानों का हितैषी है, किसानों का सम्मान निधि देने का काम कर रही है। धान खरीदी के जो विषय है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी का है। चुनाव का बिगुल बज चुका है, 2023 के लिए ना है।
अब क्षेत्र में जनता कितना खुश है ये तो जनता ही बता पाएंगे, लेकिन हम ईमानदारी के साथ विगत साल के बीच में रहे, जनता के हर कार्यक्रम में, हर सुख दुख में सम्मिलित हुए और प्रयास किए सरकार की जो भी योजना है क्षेत्र के मांग के अनुरूप, क्षेत्र के विकास के लिए जो है उस योजना को अधिक से अधिक लाएं, क्षेत्र में लाएं, और जहां तक मैं समझता हूं काफ़ी हद तक उसमें सफल भी रहे। फिर भी मांग और आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कुछ जगह कुछ काम ना हो पाया हो, लेकिन मेरे को महसूस होता है कि मेरे क्षेत्र की जनता मेरे से पूर्ण रूप में संतुष्ट है। दोनों पार्टी हमारे लिए एक चुनौती है, चूँकि एक पार्टी का केंद्र में सरकार है और दूसरे दल का प्रदेश में सरकार है। फिर भी हम व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से लोगों से जो जुटाव है, तो मुझको पूर्ण विश्वास है जिस ढंग से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, जिस ढंग से लोगों का स्नेह मिलता है, जिस ढंग से बहुत ही आत्मीयता के साथ लोग हमसे बात करते हैं, तो मुझको पूरा विश्वास है इस बार भी जो है वो दोनों दल यहाँ जैजेपुर से पराजित होंगे। कि बहुत सारे सड़क जर्जर है, कई गांव आज भी पहुँचविहीन हैं। और जब मैं विधायक बना 2013 में, तो मेरे विधानसभा में 27 गांव ऐसा था जहां पक्की सड़क नहीं था, लेकिन हमने इन 9.5 साल पे प्रयास किए और आज 20 गांव को जो है पक्की सड़क से जोड़ चुके हैं। केवल अभी 7 गांव बचा है, लेकिन वो 7 गांव तो आज भी बचा है, 7 गांव को हम नहीं जोड़ पाए, इसका हमको अफसोस भी है। तो एक ही रहा है मजदूर और किसान की लड़ाई। क्षेत्र के जो आम मतदाता हैं, सबसे नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोग जो वोट तो देते थे, नेता बना लेते थे, लेकिन अपने नेता को एक आवेदन भी नहीं दे पाते थे, ऐसे लोगों में जागरूकता लाना मेरा उद्देश्य था। बहुत हद तक उसमें सफल भी हुए। आज मेरे कार्यालय में एक सामान्य आदमी भी एक आवेदन लेकर के आता है, गरीब से गरीब समाज भी मेरे पास एक आवेदन लेकर के आता है अपने समाज के सम्मान के लिए। साथ ही साथ ये क्षेत्र पलायनकर्ता के रूप में जाना जाता है कि मजदूर काम के तलाश में पलायन करते हैं, ऐसे मजदूरों के लिए काम करना। किसान के लिए खाद बीज की कमी है, धान बेचने की समस्या है, नहर में पानी की समस्या है, ये हमारी आवश्यकता है। और जिसको लोग समस्या ही नहीं समझते, ऐसे समस्या हमारी जो है इस चुनाव में हमारा मुद्दा है। चाहे वो बिजली बिल की समस्या हो, राशन कार्ड की समस्या हो, पेंशन की समस्या हो, जिसको कोई नेता समस्या नहीं समझते, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए यही पहाड़ है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम पुनः जो है जनता के बीच में जाएंगे। इसी तरह की खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। यदि आप भी हमारे चैनल में कोई खबर या फिर विज्ञापन लगवाना चाहते हैं तो संपर्क करें 9406340134 पर।